हेलो एवरीवन। मोलारिटी की बात की हमने लास्ट वीडियो में। ये जो है ये है नॉर्मलिटी, और नॉर्मलिटी को डिनोट किया जाता है स्मॉल एन से, मोलारिटी को डिनोट किया जाता था कैपिटल एम से। यह है कैपिटल एन। वो था ग्राम मोल पर लीटर, यहाँ पर बदल गया ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। मोल की जगह पे इक्विवेलेंट हो गया। ग्राम मोल मतलब गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, और ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट टर्म ही निकल गया। गिवन मास इन ग्राम बाय इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम। समझ में आ गया। वेट बाय वॉल्यूम को स्ट्रेंथ बोल सकते हो, मोलारिटी में बात की थी। ई इक्विवेलेंट वेट। सीधी बात है, अगर n फैक्टर 1 है तो इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट सेम है, बिकॉज इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट बाय n होता है। ये 1 तो दोनों सेम, तो E और M सेम है, तो नॉर्मलिटी और मोलारिटी भी सेम ही हो गए भाई। जैसे कि HCl का n फैक्टर 1 है, NaCl का 1 है, NaOH का 1 है, KOH का 1 है। जिसका भी n फैक्टर 1 है उसका 1 मोलार बोलो, मतलब मोलारिटी बोलो या नॉर्मलिटी बोलो, दोनों सेम ही है, सेम ही रहने वाले हैं। समझ में आ गए। मैंने एक एग्जांपल लिया है सल्फ्यूरिक एसिड, कि मेरे पास 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है। ये आपको बताएगा कि दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है, तो 98 ग्राम सल्फ्यूरिक मतलब 1 ग्राम मोल हो गया। ठीक है, लेकिन इक्विवेलेंट कितना हुआ? 2 ग्राम इक्विवेलेंट। कैसे हुआ पता चल जाना चाहिए वैसे, कि भाई इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? n फैक्टर 2 है ना। सो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 2 मतलब 49। तो 49 ग्राम का मतलब होता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो 49 ग्राम अगर मैं डिसॉल्व करता तो 1 नॉर्मल बनता, तो 98 ग्राम का मतलब कितने इक्विवेलेंट होता है? 2 होता है। ग्राम मोल 1 लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट 2, बिकॉज 49 ग्राम इज 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 लीटर टू नॉर्मल। सो इसी सॉल्यूशन को कोई बंदा बोलेगा 1 मोलार सर, और इसी को आप बोल सकते हो 2 नॉर्मल। तो n फैक्टर अगर 2 है तो 1 मोलार इज इक्वल्स टू 2 नॉर्मल। n फैक्टर 3 है तो उसका 1 मोलार 3 नॉर्मल। 1 मोलार 4 नॉर्मल अगर n फैक्टर 4 है। चाहो तो वैल्यू पुट कर सकते हो कि भाई वेट कितना है 98, यहाँ 49 इंटू 1, तो आपको मिल ही जाएगा आंसर। ठीक है, सो ये बताएगा आपको नॉर्मलिटी मोलारिटी का रिलेशन। इसमें कोई रट्टा मारने वाली बात तो है ही नहीं। ठीक है, चलो यहाँ पर भी उसके जैसे फॉर्मूलाज है, क्योंकि एक बार पढ़ चुके हैं, आपके लिए काम आसान है। पहला है व्हेन रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन 2 सॉल्यूशंस, और डाइल्यूशन फॉर्मूला दोनों सेम ही है। N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2। ठीक है, N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2। N1V1 जो टर्म है ना, उसको आप बोल सकते हो मिली इक्विवेलेंट। क्या बोल सकते हो? मिली इक्विवेलेंट। समझ में आ गया। तो कोई भी 2 सॉल्यूशन जब रिएक्शन करता है ना, कोई भी 2 सॉल्यूशन, तो उनके मिली इक्विवेलेंट सेम ही होता है। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ 1 इज इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ अनदर। दूसरी बात आपको बता दूं कि नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम। तो n इंटू v इज इक्वल्स टू w बाई e हो गया। तो मिली इक्विवेलेंट और ग्राम इक्विवेलेंट सेम ही है ना, सेम ही होता है। इक्विवेलेंट है तो सेम ही होता है ना। सॉल्यूशन के लिए NV यूज़ करो या W बाई E यूज़ करो, लेकिन कोई सॉलिड कंपाउंड है तो उसका तो वॉल्यूम होगा नहीं। तो किसी भी सॉलिड के लिए आप यूज़ कर सकते हो W बाई E, ये 2 वैल्यू सेम रहेगी। तो इसको भी अकॉर्डिंगली हम यूज़ करेंगे। सिर्फ वेट दिया है, E पता होता है तो W बाई E से हम निकालेंगे, और अगर NV है तो NV से निकालेंगे। जो भी हमारे पास सोर्स अवेलेबल है उससे हम ग्राम इक्विवेलेंट बोलो
या मिली इक्विवेलेंट बोलो, ये निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो मिक्सिंग टू और मोर, उसका फॉर्मूला भी उससे रिजेंबल करेगा। वहाँ M1V1 था, यहाँ पर N1V1 है। सो N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 एंड इज इक्वल्स टू NV। ठीक है, तो यहाँ पर दो ही फॉर्मूलाज है, क्योंकि डाइल्यूशन और जब रिएक्शन होती है वो वाले फॉर्मूला यहाँ पर सेम हो जाएंगे, ये वाला। चलो अब है तीसरा यूनिट जिसका नाम है मोलालिटी। मोलालिटी, वो मोलारिटी था पहला, यह है मोलालिटी, L है यहाँ पर। उसको डिनोट किया जाता था कैपिटल M से, इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल m से। छोटा सा फर्क है, ग्राम मोल तो उसमें भी हुआ करता था, लेकिन ग्राम मोल को डिसॉल्व किया है सॉल्वेंट का भी वेट। 1 लीटर पानी नहीं, 1 किलोग्राम पानी, और वहाँ पर टोटल सॉल्यूशन 1 बनाना था। फ़र्क देखना, टोटल सॉल्यूशन मोलारिटी में हम 1 लीटर बनाते थे अगर 1 लीटर बनाना है तो, और यहाँ पर 1 किलोग्राम सॉल्वेंट ऐड कर देना है पूरा। यहीं से ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि 1 मोलार सॉल्यूशन इज़ मोर कॉन्सेंट्रेटेड। तो यहाँ पर पूरा 1 किलोग्राम सॉल्वेंट डाल देते हैं, जबकि वहाँ पर 1 लीटर टोटल बनाते हैं। सो अगर सॉल्वेंट पानी है तो पानी कहाँ कम होगा, मोलारिटी में कम है। यहाँ पर पूरा 1 लीटर तो पानी है ही है, जिसको 1 किलोग्राम बोलेंगे, बिकॉज डेंसिटी पानी की 1 होती है। सो 1 मोलार सॉल्यूशन इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन 1 मोलार, ओके, एज इन मोलारिटी इट्स volume of solution and in molality it contains weight of solvent। ये चीज़ डिफ्रेंशिएट कर देती है। ठीक है, ग्राम मोल का मतलब होता है गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ग्राम में लेना है तो ले लो, ऊपर कर दो 1000। ओके, मोलारिटी मैंने बोला ना, मोलारिटी समझ लेते हो तो ये समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगला है फॉर्मालिटी, बहुत कम काम का है। मोलारिटी समझ लो ना, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ मैंने लिखा भले है फॉर्मालिटी, फॉर्मल वेट, लेकिन ये सच में फॉर्मालिटी है, पढ़ने की भी। फॉर्मल वेट कब अलग होगा तो आपको बताते हैं, सबके लिए सेम होता है। अलग होगा तब जब ये आयनिक कंपाउंड होगा। अब इसका थोड़ा डिटेल थोड़ा बता देता हूँ, डिटेल में 12th में आएगा, सॉलिड स्टेट में। एक कंपाउंड है एलम, ओके, फिट करी बोलता है हिंदी में। पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट 24H2O, यह आयनिक कंपाउंड है। 2K Al2 सल्फेट 4 24H2O, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट कहलाएगा। लेकिन रेशियो जो है ना, देख लो आप, सब में से 2 कॉमन निकल रहा है। सो KAlSO4 ट्वाइस एंड 12H2O, तो ये जो है ना रेशियो का वेट, वही है उसका फॉर्मूला वेट। समझ में आया? जिसमें NaCl में कोई फ़र्क नहीं है भाई, तो जिसमें कॉमन निकलता है उसकी बात अलग है, नहीं तो मॉलिक्यूलर वेट और फॉर्मल वेट दोनों बेसिकली सेम होता है। ठीक है, चलो अगला यूनिट जो है ये है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मानो हमारा सॉल्यूशन 2 कंपोनेंट का बना है, ए और बी, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। तो किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन ऊपर उसके मोल डिवाइड बाय टोटल मोल्स, मोल्स ऑफ ए मोल्स ऑफ बी। बी के मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है तो उसके मोल्स ऊपर, नीचे टोटल मोल्स। सिंपल है, और मोल फ्रैक्शन टोटल हमेशा 1 ही होता है। जैसे परसेंटेज निकलता है 100 में से, वैसे ही मोल फ्रैक्शन निकलता है 1 में से। ओके, उसके बाद है परसेंटेज वेट बाय वेट और परसेंटेज मास बाय मास। ये W है वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे W है वेट ऑफ सॉल्यूशन, एंड वेट ऑफ सॉल्यूशन मीन्स वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, मल्टीप्लाई बाय 100 क्योंकि परसेंटेज है। नेक्स्ट इज परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ऊपर W वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन,
डोंट राइट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वेट वॉल्यूम को कभी प्लस नहीं करते, समझे। मानो अगर मेरे पास 5% वेट बाई वेट है तो 5 ग्राम 95 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर है, तभी 100 नीचे होगा टोटल। जबकि 5% वेट बाई वॉल्यूम है तो क्या होगा, 5 ग्राम इन 100 ml ही होगा भाई, समझ में आया, इंटू 100। ये क्लियर नहीं है तो आपको मैं करवा दूंगा, क्योंकि 5 ग्राम प्लस 95 ग्राम इज इक्वल्स टू 100 ग्राम होता है, लेकिन 5 ग्राम प्लस 100 ml इज इक्वल्स टू आप कुछ नहीं बोल सकते ना, वो 100 ml ही रहेगा। सो इसलिए यहाँ पर वेट वॉल्यूम को प्लस नहीं करते। वैसे भी सॉलिड जो होता है वो लिक्विड में सॉल्यूशन बनाने के बाद गायब हो जाएगा, सो यही टोटल सॉल ले लेना है। ओके, उसके बाद वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर भी आप प्लस कर सकते हो लाइक दिस, वॉल्यूम वॉल्यूम प्लस करेंगे, वेट वेट प्लस करेंगे, वेट वॉल्यूम प्लस नहीं कर सकते। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, कम यूज़ आता है, बहुत कम। और आखिरी है ppm, पार्ट्स पर मिलियन। सुना भी होगा आपने ये। मिलियन का मतलब 10 लाख, परसेंटेज निकलते हैं 100 में से, ये निकलेगा 10 लाख में से। सो ऊपर आएगा पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे आएगा पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट, मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 10⁶। ओके, पार्ट मीन्स कुछ भी, वेट हो या वॉल्यूम हो, कुछ भी चलेगा, हम अकॉर्डिंगली अपने आप मैनेज कर सकते हैं। तो देर आर 9 यूनिट्स बेसिकली, मोलारिटी, नॉर्मालिटी, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन फ्रीक्वेंटली आते हैं। एक नोट मैंने लास्ट में बनाई है, बड़ी काम की है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि थर्मल एक्सपांसन। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो हर एक यूनिट के अंदर जहाँ वॉल्यूम था वॉल्यूम नीचे आता था, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, लेकिन उसके अंदर कम होगी जिसके फॉर्मूला के अंदर वॉल्यूम होता है। आप गौर से देख लेना, आपने नोट डाउन किया है सबने कि मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन और परसेंटेज वेट बाय वेट, ये तीनों ऐसे यूनिट हमने पढ़े कि जिसके अंदर वॉल्यूम नहीं है। सो टेम्परेचर के ऊपर वो डिपेंड नहीं करेंगे। टेम्परेचर बढ़ाऊं या कम करूं, इसके अंदर कोई भी चेंज आए, लेकिन मास ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। सो दीज 3 आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। पूछते हैं विच अमंग द फॉलोइंग क्वांटिटी इज इंडिपेंडेंट टू टेम्परेचर। 3 है जिसके अंदर वॉल्यूम नहीं है, वो रट्टा नहीं मारना है, मैंने बता दिया है पूरा। मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन और परसेंटेज मास बाय मास। ठीक है, ओके। अगला जो हमारा वीडियो होगा उसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे सम्स। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।